भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई निर्जला एकादशी की चमत्कारी और पवित्र कथा और व्रत के नियम। चलिए हम भी सुनते हैं भगवान शिव के श्रीमुख से निकली हुई निर्जला एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर दिव्य वातावरण फैला हुआ था। चारों ओर हिम से ढकी चोटियां, मंद मंद बहती हवा और उस दिव्य स्थल पर भगवान शिव तप में लीन थे। माता पार्वती समीप बैठी हुई थीं। उनके नेत्रों में जिज्ञासा की ज्योति थी। वे चाहती थीं कि कुछ गूढ़ रहस्यों को जाने, उन व्रतों को समझें जो मनुष्य को पापों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं। मुझे एक बात की जिज्ञासा है। ये जो एकादशी व्रत है जिसके बारे में पृथ्वी लोक पर बहुत चर्चा होती है, उसमें सबसे कठिन और पुण्यदायक कौन सा व्रत है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और ज्ञान की गहराई भी। उन्होंने नेत्र खोलकर माता पार्वती की ओर देखा और कहा, उमा, एकादशी व्रतों में जो व्रत सबसे कठिन किंतु सबसे चमत्कारी और पुण्यदायक है वो है निर्जला एकादशी। यह व्रत केवल शरीर की परीक्षा नहीं है, यह आत्मा की शक्ति को जागृत करने की साधना है। इसकी महिमा इतनी अद्भुत है कि इसके पुण्य से मनुष्य को हजारों वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। इसकी कथा भी बड़ी रोचक और प्रेरणादायक है। सुनो, मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव ने कथा आरंभ की। महाभारत के समय की बात है। पांडव वनवास में थे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी व्रत करते थे। केवल भीमसेन को ये व्रत करना अत्यंत कठिन लगता था। उन्हें भोजन का अत्यधिक मोह था, विशेषतः अन्न। वे प्रतिदिन बड़ी भूख से ग्रस्त रहते थे। जब भी एकादशी आती वे बहुत विचलित हो जाते। एक दिन उन्होंने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा, गुरुवर, मैं सभी व्रतों को करने में असमर्थ हूँ। भूखा रहना मेरे वश की बात नहीं। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं केवल एक व्रत करूं और सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकूं? व्यास मुनि गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, भीम, तुम यदि वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ पाना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल रहकर उपवास करो। इस दिन एक बूंद जल भी ग्रहण करना वर्जित है। इसे ही निर्जला एकादशी कहते हैं। भीमसेन चकित रह गए। बिना जल के व्रत, उनके लिए यह कल्पना भी कठिन थी। परंतु उन्होंने निश्चय किया, यदि यह एक व्रत मुझे समस्त पुण्य दे सकता है तो मैं इसे अवश्य करूंगा। निर्धारित दिन भीमसेन ने निर्जला व्रत आरंभ किया। गर्मी का मौसम था। सूर्य की किरणें अग्नि बरसा रही थीं। उनके कंठ में सूखापन था, गला जल रहा था, आंखें धुंधला रही थीं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दिन भर उपवास किया, संध्या को पूजा की और अगले दिन पारण करके जल ग्रहण किया। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने उनकी स्तुति की। एक दिव्य वाणी गूंजी, हे भीमसेन, तुमने जो निर्जला व्रत किया है उससे तुमने समस्त वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त कर लिया है। इस व्रत से न केवल स्वयं बल्कि तुम्हारे वंशज भी पवित्र होंगे। इस प्रकार निर्जला एकादशी का प्रारंभ हुआ। भगवान शिव ने आगे कहा, पार्वती, निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, ये आत्म संयम, त्याग और ईश्वर भक्ति की पराकाष्ठा है। इस दिन जो भी व्यक्ति जल, फल, अन्न या किसी प्रकार का आहार नहीं लेता और दिन भर श्रीहरि विष्णु का नाम स्मरण करता है, उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। उसके पूर्व जन्मों के दोष मिट जाते हैं और उसे मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या कोई उदाहरण है जिससे इसकी महिमा और अधिक स्पष्ट हो? भगवान शिव बोले, एक समय की बात है। वाराणसी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सोमदत्त था। उसने कभी एकादशी व्रत नहीं किया था। वो तामसिक भोजन करता, झूठ बोलता, अन्याय करता। एक दिन वो बीमार हुआ और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत धर्मपरायण थी। उसने निर्जला एकादशी का विधिवत व्रत किया और उसका पुण्य अपने पति के नाम अर्पित किया। चमत्कार हुआ। यमदूत उस ब्राह्मण की आत्मा को लेने आए, पर तभी विष्णुदूत प्रकट हुए और उन्होंने कहा, इस आत्मा की पत्नी ने जो निर्जला एकादशी का पुण्य किया है उसके प्रभाव से ये अब पवित्र हो चुका है। इसे वैकुंठ ले जाया जाएगा। इस घटना को देखकर यमराज भी चकित रह गए। उन्होंने घोषणा की, जो भी व्यक्ति श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे मेरे लोक में आने की आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती ने अगला प्रश्न किया, नाथ, यदि कोई व्रत करना चाहे तो उसे किन नियमों का पालन करना चाहिए? भगवान शिव ने विस्तार से बताया, दशमी के दिन सायं सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन शांत रखें। एकादशी तिथि को प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। निर्जल व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें, दीप जलाएं, व्रत कथा सुने। दिन भर जल, फल, भोजन कुछ भी न लें, एक बूंद जल भी नहीं। द्वादशी तिथि को प्रातःकाल व्रत का पारण करें। सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं फलाहार करें। दान पुण्य करें। जल कलश, वस्त्र, अन्न, छाता, चप्पल आदि का दान विशेष फलदायक होता है। भगवान शिव ने कथा को समापन की ओर ले जाते हुए कहा,
हे पार्वती, इस व्रत के प्रभाव से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाते हैं, दरिद्र धनवान बनते हैं, रोगी आरोग्य प्राप्त करते हैं। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं रहती, उन्हें भी ये व्रत नई दिशा देता है। संसार में जब पापों का घड़ा भर जाता है, जब इंसान अपने ही कर्मों से भयभीत हो जाता है, तब निर्जला एकादशी का व्रत उसे नया जीवन देती है। यह व्रत न केवल शरीर की तपस्या है, ये आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। भगवान शिव की वाणी सुनकर माता पार्वती की आंखों में श्रद्धा और आस्था का प्रकाश फैल गया। उन्होंने निश्चय किया, प्रभु, अब मैं भी हर वर्ष इस व्रत को करूंगी और संसार की स्त्रियों को भी इसके पालन की प्रेरणा दूंगी। यह व्रत नारी के आत्मबल को बढ़ाता है, परिवार की रक्षा करता है और संतान को सुखद जीवन देता है। भगवान शिव बोले, अब कलयुग में जब मनुष्य धर्म से विमुख हो गया है, जब लोग केवल भौतिक सुखों में डूबे हैं, तब इस व्रत का महत्व और भी अधिक है। ये एक दीपक है जो अंधकार में उजाला लाता है। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं और कुल का उद्धार होता है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को निर्जला एकादशी की चमत्कारी कथा सुनाई। यह व्रत केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से सीधा संबंध जोड़ने का माध्यम है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ करता है, उसके समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। आज भी जब इस कथा को सुनते हैं तो मन श्रद्धा से भर उठता है। यह केवल भीमसेन, पार्वती या सोमदत्त की कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो अपने भीतर के अंधकार को दूर करके ईश्वर का प्रकाश चाहता है। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।